सिंड्रेला एपिसोड नंबर 11। सौतेली माँ का दिल बदलने वाला वाकया। महल की सुबह हमेशा की तरह नर्म और रोशन थी। सूरज की पहली किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ती तो पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा जाता। सिंड्रेला अब शादी के बाद शहजादे के साथ महल में रहती थी। महल की जिंदगी उसके लिए एक ख्वाब थी, लेकिन वो हमेशा आजिज़ी और मोहब्बत के साथ रहती। वो कभी नहीं भूली थी कि उसने जिंदगी में कितनी मुश्किलात देखी हैं, और वो जानती थी कि आजमाइशों के बगैर इंसान मजबूत नहीं बनता। इसी सुबह सिंड्रेला महल की बालकोनी में खड़ी बागात को देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और फूलों की खुशबू फजा में फैली हुई थी। शहजादा उसके पास आया और नरमी से बोला, सिंड्रेला, आज तुम बहुत पुरसुकून लग रही हो। सब ठीक है? सिंड्रेला मुस्कुरा दी। हाँ, बस सोच रही थी कि जिंदगी कैसे बदल जाती है। कभी मैं इसी तरह एक खिड़की से बाहर देखती थी, लेकिन दिल में खौफ होता था। आज सुकून है। शहजादे ने उसका हाथ थामा। यह सुकून तुम्हारा हक था और हमेशा रहेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक महल के दरवाजे पर शोर हुआ। एक मुलाजिम भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। महारानी सिंड्रेला, एक बहुत जरूरी खबर है। सिंड्रेला फौरन पलटी। क्या हुआ? खैरियत है? मुलाजिम ने हिचकिचाते हुए कहा। आपकी सौतेली माँ, उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा है। वो बेहोश हो गई हैं। दोनों सौतेली बहनें रो पीट रही हैं। सिंड्रेला की सांस रुक गई। जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसे वो दिन याद आए जब उसकी सौतेली माँ ने उसे तकलीफों में रखा, उससे काम करवाया, उसे उसकी हैसियत से कमतर समझा, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी झील बनकर रह गई थी। लेकिन आज उस खबर ने सब कुछ बदल दिया। सिंड्रेला ने आंखें बंद की। एक लहजे में दिल में आने वाला गुस्सा भी आया, पर फिर एक ही ख्याल उसके दिल पर गालिब हो गया। वो मेरी माँ है। गलत थी, सख्त थी, मगर फिर भी माँ है। उसने शहजादे की तरफ देखा। मुझे जाना होगा, फौरन, अभी। शहजादा बगैर एक लम्हा जाया किए बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं। सिंड्रेला अपने पुराने घर की तरफ रवाना होती है। महल से बाहर निकलते हुए सिंड्रेला के दिल में अजीब सी घबराहट थी। महल की चमक दमक पीछे रह गई थी, और सामने वो घर था जिससे उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा जुड़ा था। घर का दरवाजा अभी भी वैसा ही था। वही कदीमी लकड़ी, वही उदासी भरी खामोशी। दरवाजा खुला। दोनों सौतेली बहनें रोती हुई दौड़कर सिंड्रेला के पास आईं। सिंड्रेला, अम्मा को बहुत शदीद दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत खतरे में है। सिंड्रेला ने सांस भूलकर अंदर कदम रखा। उसने पहली बार अपनी सौतेली माँ को बिस्तर पर कमजोर, टूटी हुई बेजान देखा। उनकी वो सख्त आवाज, वो गुरूर, वो रौब, सब खत्म हो गया था। सिंड्रेला के दिल में अजीब सा दर्द उठा। ये वो औरत है जिससे मैं कभी डरती थी। आज वो एक बेबस मरीज है। सिंड्रेला की आंखों से आंसू बहने लगे। बहनों ने हैरत से इसे देखा। तुम रो रही हो सिंड्रेला? अम्मा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम रो रही हो। सिंड्रेला ने आहिस्ता से कहा, दिल का जो रिश्ता होता है वो बुराइयों से नहीं टूटता, कोई कैसा भी हो। आखिर वो मेरे वालिद की बेवा है और कभी मेरी माँ भी रही है। सिंड्रेला ने पूरे इलाज की जिम्मेदारी ली। वो फौरन बाहर निकली। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलवाया, दवाओं का बंदोबस्त किया, महंगे तरीन टेस्ट करवाए, नर्सेज लगा दी, अपनी सौतीली माँ के पास रही। वो रात भर जागती रही, बहनों को हिम्मत देती रही, डॉक्टरों से रिपोर्ट्स पूछती रही। शहजादा भी साथ था, मगर सिंड्रेला की मुस्तकिल मिजाजी और रहम देखकर खुद हैरान था। एक रात सिंड्रेला थक कर कुर्सी पर बैठी, मगर सौतीली माँ बेहोशी में बार बार सांस के लिए लड़ती रही। सिंड्रेला ने उनका हाथ थामा। अगर आप जाग गई, मैं वादा करती हूँ आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रात भर सस्पेंस और खौफ का माहौल। डॉक्टरों ने कहा, अगली चंद घंटे बहुत अहम है। अगर वो इस मरहले से निकल गई तो उम्मीद है बच जाएंगी, लेकिन अभी खतरा बहुत ज्यादा है। सिंड्रेला की आंखों में आंसू जमा हो गए। या अल्लाह,
अगरचे उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। सौतेली माँ आहिस्ता आहिस्ता होश में आती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। सिंड्रेला थकी हुई आंखों के साथ सौतेली माँ का हाथ पकड़े बैठी थी। अचानक उनकी उंगली हली। सिंड्रेला ने फौरन सर उठाया। अम्मा, आप सुन सकती है? सौतेली माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आवाज कमजोर मगर साफ थी। सिंड्रेला, तुम यहाँ हो? सिंड्रेला की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ अम्मा, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। सौतेली माँ की आंखों में पछतावे के आंसू। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिंड्रेला का हाथ थामा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत। तुम फिर भी मुझे बचाने आई हो। सिंड्रेला की आवाज टूट गई। गलतियों से रिश्ते खत्म नहीं होते अम्मा, मैं आपको माफ करती हूँ। सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मैं हसद में अंधी थी। मैंने तुम्हें तकलीफें दी, लेकिन आज जब मौत सामने आई मुझे एहसास हुआ तुम तो हमेशा सबसे बेहतर थी, सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा साबिर। सिंड्रेला ने उनके माथे पर हाथ रखा। अम्मा, सब गुजर गया, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ दिन बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाती है। इलाज, दुआओं और सिंड्रेला की देखभाल से चंद दिनों में सौतेली माँ की हालत बेहतर होने लगी। वो अब पहले जैसी सख्त दिल नहीं रही थी। रोज सिंड्रेला के आने पर उनकी आंखों में शुक्रगुजारी होती। बहनें भी सिंड्रेला के साथ बदले लहजे में पेश आने लगी। एक दिन सौतेली माँ ने सबके सामने कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो लड़की है जिसे मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी। सिंड्रेला, तुम ना सिर्फ इस घर की रौनक हो बल्कि हमारे दिलों की रोशनी हो। सिंड्रेला ने नरमी से कहा, अम्मा, असल ताकत माफी में है और मोहब्बत में। आखिर में एक नया रिश्ता, एक नया आगाज। सिंड्रेला, शहजादा, सौतेली माँ और दोनों बहनों के दरमियान रिश्ते बदल गए। अब घर में सख्ती नहीं, मोहब्बत थी। नफरत नहीं, कद्र थी। जलन नहीं, एहतराम था। सौतेली माँ हमेशा सिंड्रेला से कहती रहती, अगर तुम ना होती मैं बच ना पाती। तुमने मुझे जिंदगी दी। सिंड्रेला हर बार मुस्कुरा कर कहती, अम्मा, जिंदगी अल्लाह देता है, हम सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामते हैं। कहानी का बुनियादी सबक, इंसान बदले, तकलीफ दे, गलतियां करे, मगर माफी देने वाला कभी छोटा नहीं होता। मोहब्बत हमेशा नफरत जीत लेती है। कभी भी किसी के दिल में बदलाव लाने के लिए देर नहीं होती। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।